खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। शांति शांति शांति। एक 174 श्लोक पर अब आए हैं हम। ये मूल रूप से पहले एक बृहदारण्यक उपनिषद का और केन उपनिषद का ये थोड़ा थोड़ा लिया गया है। एवं च सत्ति मनसा एवं दृष्टव्यम, और केन उपनिषद का यन मनसा न मनुते। मन के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, ये हुआ पहला श्लोक। मनसा एवं अनुदृष्टव्यम। पर केन उपनिषद कहती है यन मनसा न मनुते, उसको मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अब ये बड़ी विरोधाभासी बात हो रही। क्या हम उसको मन से जान सकते हैं या नहीं जान सकते? उपनिषद दो उत्तर दे रही है। एक, मन से जाना नहीं जा सकता, पर दूसरी कह रही है उसे मन से ही जाना जा सकता है। अब ये वृत्ति के विस्तार में एक दूसरा अंग आ रहा है, और ये दूसरा अंग है वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति माने जिस पर वृत्ति की पहुंच है, जिस पर जिसे वृत्ति अपने घेरे में ले सकती है, उससे जानना होगा। और यन मनसा न मनुते, वो कह रही है कि मन की वृत्ति से वो जाना नहीं जा सकता। ऐसी और भी कहते हैं, अन्य श्रुतियां भी हैं। इत्या अन्यो श्रुत्यो अविरोधो वृत्ति व्याप्त्वा अंगीकारेण फल व्याप्त्वा प्रतिष्ठे प्रतिपादनात्। वृत्ति व्याप्ति अर्थात जब तुम्हारी मनोवृत्ति यह बनी कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये हुआ कि आपके मनोवृत्ति के घेरे में ब्रह्म आ गया। नाउ दैट विच कैन बी परसीव्ड बाय द माइंड will be inert, will be smaller than the mind. जिसे मन ने जान लिया, मन उससे बड़ा हो जाता है। जो बहुत, जैसे आपकी आंख देख सकती है उस वस्तु को जो ना बहुत बड़ी हो और ना बहुत छोटी हो। बैक्टीरिया आंख से नहीं दिखेगा। और आप अपनी आंख से कहें कि हम सूर्य को पूरा देख लें, सूर्य तो बड़ी दूर की बात है। किसी पर्वत पे कि अगर आप नीचे हैं तलहटी पे, आपका हम यहाँ से हम पूरा पर्वत देख सकते हैं, तो एक समय में पर्वत का सामने का हिस्सा ही दिखेगा। वो भी कितना, नजर की एक सीमा है। दूर से दूर क्लियर हो सब,
तो आप 15-20 किलोमीटर तक क्लैरिटी से मैं कह रही, फिर तो धुंधला हो जाता है। तो पर्वत के तले खड़े होकर पूरा पर्वत नहीं देखा जा सकता, अणु को नहीं देखा जा सकता। तो हमारी आँख क्या देख सकती है? जो बहुत छोटी हो वो नहीं, और जो बहुत बड़ी हो वो भी नहीं। मेरे मन के जानने में जो आ गया, मेरा मन उससे बड़ा हो जाएगा, तभी उसको जानेगा। मन के वृत्ति के घेरे में जो आ गया, मन उतने को ही जान सकता है। अब अगर हम ये कहें कि मेरे मन में ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, माने ब्रह्म को मेरी वृत्ति ने अपने घेरे में ले लिया, तो मेरी वृत्ति बड़ी हो गई और ब्रह्म छोटा हो गया। ये जो श्लोक आया केनोपनिषद का, यन मनसा न मनुते, इसी का ही दूसरा वाणी में आता है, ग्रंथ साहिब में आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान होता है बुद्धि से, ध्यान होता है मन से। तो मन के ध्यान में नहीं आ सकता है, बुद्धि के ज्ञान में परमात्मा नहीं आ सकता है। जो मन के ध्यान में आ नहीं सकता है, उसी को कहा जा रहा है भगवान का ध्यान करो। पंक्ति कह रही है, मन समेत जह जाए न बाणी, रामायण भी कहती है। मन जहां पहुंच नहीं सकता है वही परमात्मा का घर है, या स्थान है, या स्वरूप है। फिर ध्यान करने के लिए उसका रंग रूप आकार खुशबू सब पता भी तो होने चाहिए। अब आपसे कहें ऐसी चीज का ध्यान करो जिसका रंग रूप शब्द स्पर्श कुछ नहीं है, कैसे करोगे ध्यान? अब जैसे सिख धर्म में है, तो वो वाहेगुरु शब्द को बंद आंखों में देखेगा और कहेगा यही परमात्मा है, मैं इसका ध्यान कर रहा हूं। और वाहेगुरु शब्द को रिपीट करेगा और वो मानेगा मैं ये परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। कोई कृष्ण उपासक है तो वो कृष्ण का मंत्र, अब कृष्ण में तो क्या है, उसकी शक्ल सूरत चाहे काल्पनिक ही हो पर कुछ तो देखिए तो इमेजरी बन जाएगी। और कृष्ण कृष्ण जब करेगा तो कहेगा मैंने कर लिया कृष्ण, राम वाला राम का कर लेगा। जो निर्गुण निराकार वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्य समाजी, तो वो ओम लिखा हुआ देख लेंगे, बंद आंख में ओम देखा, बोले भगवान का ध्यान हो गया। ए अखर खिर जाएंगे, ओ अखर इनमें नहीं। जो क्षरित हो जाए वो अक्षर। जब तुम कहते हो परमात्मा, तो ये भी एक अक्षर ही है कि अक्षर के अलावा कुछ और है। पर म आ आधत म आ परमात्मा। तो माने परमात्मा शब्द लिखो और मन में उसको याद करो, तो ये हुआ परमात्मा को याद करना। और अगर यही है तो फिर मतलब क्या वो खाली अक्षर है एक, या अक्षर उसकी एक हमने एक काल्पनिक यार्ड स्टिक बना लिया है कि ये है परमात्मा। परोक्ष है ना, देखा तो किसी ने नहीं। तो इसीलिए सब अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता हो जाती है, कोई ऐसे कोई वैसे कोई तैसे, सब अपने अपने तरीके। वो हम भगवान को याद कर रहे हैं। कोई मूर्ति के सामने सिर निवा लेता है, कोई मंत्र को, कोई अक्षर को पकड़ लेता है, और कोई अक्षरों से बने हुए किसी मंत्र को और उसकी रेपिटेशन को नाम दिया जाता है। ये हमने भगवान का ध्यान कर लिया। केन उपनिषद कहती है जो मन के ध्यान में न आए वह परमात्मा।
तो इसका अर्थ हुआ तमाम दुनिया जिसको परमात्मा कह रही है वो तो है ही नहीं। कर लो बात। पर दूसरी तरफ ये भी कहा, मनसा इव अनुद्रष्टव्यम, मन से ही उसको जाना जा सकता है। अब ये जो भी मैं बोल रही हूं ये मन से सुन समझ रहे हो, मन तुम्हारा सुन रहा है, ये कोई और सुन रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं त्वम हूं, परमात्मा तत्व स्वरूप है, माया विशिष्ट चेतन है, आदि आदि जो भी मैं बोल रही हूं ये बात तुम्हारा मन समझ रहा है या कोई और? सीधे बैठ। अब सीधे बैठ बोला तो किसने सुना? और तुम साक्षी रूप हो ये भी किसने सुना? मन ने। और वो कह रहे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी। मन की पकड़ में जो ना आए, बुद्धि के ज्ञान में जो ना आए, वह परमात्मा है। और मैं नानक तेरी शरण में हूं, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अब मन से जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा? कह रहे बहुत सी और भी ऐसी हमें श्लोक जो हैं वो मिल जाते हैं। ये जो बात है इसको स्पष्ट करने के लिए वेदांत की अब एक और प्रक्रिया है जिसको समझना आवश्यक होगा, जिसे कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। मैं ब्रह्म हूं, ये आपके मन की वृत्ति में विचार, मन की वृत्ति ये बनी, आत्माकार वृत्ति बनी, तभी तुमने कहा मैं आत्मा हूं। अब ऐसे समझो इसको, थोड़ा ऐसे करते हैं जैसे जैसे ये मेरे हाथ में एक वस्तु है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स को आपके मन ने कैसे जाना, थोड़ी उसकी प्रोसेस को समझिए। चल तू बता, कैसे पता चला? क्या है हाथ में? बोलो। ईश, क्विकली क्विकली बोलते जाना। हाथ में क्या है? बॉक्स। कैसे पता चला ये बॉक्स है? हैं? इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करो ना, कैसे पता चला? हाँ माधव। भैया चित तक जाता है। आंख ने जब बॉक्स को देखा, अच्छा आंख ने देखा कि मन ने देखा? मन ने आंखों के जरिए जब देखा तो मन के जो स्टोर कीपर है चित्त, वहां से ये मेमोरी रिट्रैक्ट हुई कि इसको बॉक्स कहते हैं। राइट? तो किसने जाना? ये मन ने जाना। अच्छा बॉक्स कहते हैं, अब हिंदी में डिब्बी बोलेंगे, तो डिब्बी है कि बॉक्स है? भाषा का फर्क है और तो कुछ भी नहीं, चीज तो वही की वही। अच्छा आपके मन ने आंख के जरिए इसको देखा कि मन के साथ कोई और भी है जिसकी वजह से मन ने देखा है? चल बुद्धि ने समझा, बुद्धि के साथ और कौन है? बाकी चुप रहिए। चित्त तो मन के साथ आ गया ना, मन आया, बुद्धि आई, चित्त आई, और कौन आया? चलो अहंकार भी आया। अहंकार ने कहा नहीं ये बॉक्स ही है। और है, शाबाश। मैं दृष्टा साक्षी
हूं, इसलिए ये बुद्धिमन काम करते हैं। तो ये बुद्धि मन अपने आप में जड़ है। मेरी मौजूदगी, मेरी चैतन्यता की वजह से मन ने आँख के जरिए इस चीज तक अपनी पहुंच बनाई, और जब ये चीज को ठीक से देख लिया तो मन बुद्धि ने अपने हिसाब से एनालिसिस किया और चित्त ने कहा भाई ये तो बॉक्स सा लग रहा है, राइट। तो इस वस्तु का ज्ञान होने में सबसे पहले कौन? मैं, फिर बुद्धि और मन, फिर आंख, फिर ये बाहर रोशनी, और फिर ये वस्तु। ठीक है, अब ये वस्तु जड़ है और मन भी जड़ है। मन ने इस वस्तु को अपने घेरे में लिया। अच्छा चल माधव, मेरे इधर दाएं घुटने के नीचे क्या पड़ा है बताओ? क्यों नहीं मालूम? क्योंकि दृष्टि वहां तक गई नहीं। अच्छा, अब नैपकिन है, रुमाल नहीं है, नैपकिन है, राइट। अब ये नैपकिन है, जैसे ही देखा क्या हुआ आपकी? अब देखिए कितनी लाइटनिंग स्पीड से जानना हो रहा। मन वृत्ति ने वस्तु को देखा, उसके घेरे में आई, और ये वस्तु क्या है ये चित्त ने डिफाइन किया, पर ये हुआ सब मेरी उपस्थिति में, राइट। ये हुआ सब मेरी उपस्थिति में। तो पहले वृत्ति व्यापी, और वृत्ति व्यापी तो उसका फल क्या है? ज्ञान। जैसे पूछा ये क्या है, आपने कहा रुमाल। ये क्या है? ये है डब्बी। डब्बी को किसने जाना? बुद्धि ने। पर बुद्धि के जानने को किसने जाना? मैंने। दृष्टा मत बोल, मैं बोल। दृष्टा में फिर थोड़ा होगा, पता नहीं हमारे अंदर कोई एक दृष्टा है जो जानता है। नो नो नो, आप परोक्ष, डायरेक्ट अपने पे हिट करना है। मन जड़ है, पर मन के जरिए जानता मैं ही हूं। बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि के जरिए भी, पर जानता मैं ही हूं। अच्छा, मैं ना हूं तो मन बुद्धि चले, काम करे। मेरी उपस्थिति ना हो तो ये नेत्र भी कार्य न करे, प्राण भी कार्य न करे, और बाहर वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो वृत्ति ने वस्तु को अपने घेरे में लिया, और मुझ ज्ञान स्वरूप ने अपनी उपस्थिति से जानने को कंप्लीट किया, राइट। अच्छा, बाहर कोई वस्तु देखनी हो तो हमें मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, और कुछ देखना है तो आँख की, कुछ सुनना है तो कान की, कुछ सूंघना है तो नाक की, ऐसे रिस्पेक्टिव इंद्री की जरूरत पड़ जाएगी। पर मुझे अपने आप को जानने के लिए आँख की जरूरत है, कान की, जीभ की, त्वचा की, हाथ की, पैर की, नहीं, कानों की, मन की, बुद्धि की। बाहर कुछ जानना हो तो प्रोसेस क्या है? वृत्ति व्यापेगी तो जानने का फल होगा। पर जब अपने आप को जानना हो तो वहां पर मुझे ना मन की जरूरत है ना बुद्धि की जरूरत है, इसलिए ये दोनों बातें हो जाएंगी। मैं मेरे को खुद से ही जानता हूं और मन मुझे जान नहीं सकता। तो यन मन सा न मनुते वाली बात सत्य हो गई। पर यह बात आपकी मन बुद्धि समझ रही है, तो इस नाते मन के जरिए ही समझा जा रहा है। कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं? संसार की किसी भी वस्तु के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों प्रोसेस चाहिए।
पर अपने आप के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, मात्र वृत्ति व्याप्ति से काम हो जाता है। थोड़ा आगे इसको लेते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रमाण और वो दे रहे हैं। तदुक्तम फल व्याप्त्वम इव अस्य शास्त्र कृद्भि निवर्तितम निवारितम ब्रह्मणि अज्ञानाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। वो कह रहे हैं ब्रह्म के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कृत भी निवारितम, सब शास्त्रों ने इस बात को अंगीकार किया है कि उसकी जरूरत नहीं। अंगीकार मतलब स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्म का जो अज्ञान है उसे नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता मानी गई है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड, ये चाहिए ही चाहिए। जो हमें अविचार से पता नहीं चल रहा उसका पता विचार से ही तो चलेगा। मैं जीव नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं, ये एक विचार है। तुम शरीर हो, ये भी एक विचार है। और इस कुविचार को, इस असत की विचार को सत्य की विचार से हम काटते हैं। पर अपने होने में क्या मुझे किसी सहायता की जरूरत है टू फील आई एम और आई एम नॉट? कोई बात मन में याद ना आ रही हो तो आदमी जोर लगाता है, कहता है अरे मेरे मन में आ नहीं रही याद, आ नहीं रही, आ नहीं याद। पर वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मेरी याद नहीं आ रही या मुझे मेरा होना महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी आपकी बुद्धि को कोई बात समझ नहीं आती तो उसमें भी बड़ा जोर लगता है, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात। पर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं पाएंगे जहां आपको आपका होना अस्पष्ट होता हो। आई एम नाउ थिंकिंग is done by the faculty of the intellect, by बुद्धि। वो कभी काम करती कभी नहीं करती। सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि का जानना नहीं होता। पर मैं तो वहां भी हूं। ना जानने को कौन जानता है? उस बेखबरी को भी कौन जानता है? अच्छा, मन कहीं कभी सोचता है, विचार करता है, और यह मन सुषुप्ति में कुछ विचार नहीं करता है। पर मेरे होने में मन का होना या ना होना मैटर नहीं करता है। मैं हूं, ये सबको स्पष्ट है। अपना अस्तित्व अस्पष्ट किसी को भी नहीं है, पर ये अपना आप देह है या जीव है या आत्मा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब जिसने नहीं कुछ सुना, सत्संग नहीं कभी किया, वो भी तो महसूस करता है। मैं नहीं तो पूछ के देख लेना किसी से भी, तुम हो या नहीं हो, क्या होगा उसका उत्तर? ऐसा तो कोई नहीं है जो ये कहे, जैसे इट इज इम्पॉसिबल कि कभी कोई बोल के ये कहे कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। बोले भी कोई मानेगा? बोल के कहे मैं तो गूंगा हूं, मानेगा कोई? क्यों? अरे उसका जीभ का बोलना बता रहा है वो गूंगा नहीं है। तो मुझे मेरे होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। मन को जरूरत है, मेरी चेतना मन में आई, मन
तो सोचता है। पर ये आभास जो है भुलक्कड़ है ना, तो मन में आकर के मन ही हो जाता है। मन में आया क्रोध तो लगता है मैं क्रोधी हूं, मन में आया लोभ कहता है मैं लोभी हूं, मन में आया काम मानता मैं कामी हूं। पर ये कामी, क्रोधी, लोभी ये किसमें घटित हो रहा था? किसमें? मन में। अच्छा, मन में कि आभास में? मन में कि आभास में? कितने लोगों को लगता है मन व हाथ खड़ा करें? कितनों को लगता है आभास में वह हाथ खड़ा करें? माधव बताओ, आभास में क्यों? शाबाश। मन को ये लगता है कि मैं जान रहा हूं, पर अगर चेतन का आभास न हो तो मन में जानना होगा ही कैसे? ये बल्ब रोशनी दे रहा है कि बिजली? शुक्र है, अभी भी आधी बात बोल रहे। अच्छा, मैं बल्ब ऐसे यहां हाथ में पकड़ लूं, रोशनी देगा? और मैं बिजली की तार ऐसे पकड़ लूं तो वो रोशनी देगी? क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ दिया, पर बल्ब फ्यूज है, रोशनी होगी? कितने हो गए अब? 3। बिजली, बल्ब और फिलामेंट ठीक होना चाहिए अंदर। तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मन हुआ बल्ब। तो मान लीजिए आभास हो गया आपका फिलामेंट। अच्छा, बल्ब जलता है कि फिलामेंट जलता है? बल्ब नहीं जलता, फिलामेंट जलता है। अच्छा, फिलामेंट जलता है कि बिजली जलती है? समझ रहे हो? बारीकी है ये। तो मन जानता है कि आभास? आभास जानता है कि मैं? किसी अन्य को देखना हो तो मनोवृत्ति चाहिए, पर अपना आप जानना हो तो उसमें मनोवृत्ति भी। मन जानता है, पर मन तो जड़ है। मन के माध्यम से आभास जानता है। देखिए, आभास और कुटस्थ साक्षी के फर्क को समझ पाने के लिए आपको बहुत मनन की जरूरत है। जब मैं कह रही हूं आपको, तो आई मीन व्हाट? मेरा किससे अर्थ है? अरे स्पष्ट बोलो अब। है बुद्धि आभास के मैं किसको कह रही हूं? मनन करो। बुद्धि और, क्योंकि बुद्धि अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम कुटस्थ साक्षी को नहीं कह रहे हैं कि तुम मनन करो, तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपने एक दिया जलाया तो दिए की रोशनी से कमरे में प्रकाश हो गया, पर ये दिया आप बाहर दिन में सूरज के सामने ले जाओ तो क्या ये दिए की रोशनी सूरज को प्रकाश दे सकती है? कि उल्टे गुमी हो जाएगी? मुझ चैतन्य का आभास जो इस मन बुद्धि में आ रहा है, तो मन बुद्धि को भी रोशन कर देता।
पर मुझ सूरज रूपी चैतन्य के सामने ये आभास की भी सिटी पिटी गुम हो जाती। तो क्या आभास कुटस्थ साक्षी को जानता है या साक्षी स्वयं को ही जानता है? क्या मन साक्षी को जान सकता है? देखो बात सच हो गई ना, यन मनसा न मनुते, मन से उसको जाना नहीं जा सकता। मजा आ रहा है क्या? है मजा आ रहा है क्या? किसको आ रहा है? ओ वाह वाह वाह, किसको मजा आ रहा है? मन को। किसको मजा आ रहा है? मन को, आभास को। के कुटस्थ को? क्योंकि कुटस्थ को नहीं आ रहा। पीछे कोई बैठे वो बड़ा बुरा समूह बना के करे, नहीं कुटस्थ को नहीं आ रहा। वाह, स्वयं प्रकाशमनात्वात् न आभासा उपयुज्यते। ब्रह्म जो है वो स्वयं प्रकाश है और वो जीव पर अर्थात आभास पर निर्भर नहीं है। आभास उपयुज्यते, आभास को हम कहते हैं ये उत्पन्न होता दिखता है। पहला आ चुका ना श्लोक कि जब शीशा है तो शक्ल दिखी और जब शीशा नहीं है तो शक्ल बस नहीं दिखी। हम ये नहीं कह सकते कि शीशे में चली गई, ना हम कह सकते हैं कि चेहरे में चली गई। ऐसे ही ये आभास अंतःकरण में, आभास जिसको तुम आम बोली भाषा में मैं कहते रहते हो, ये उपजा सा प्रतीत होता है, पर ये तभी तक प्रतीति देता है जब तक मन बुद्धि है। पर जो आत्म चैतन्य है वह किसी के बगैर अपने आप से, अपने स्वरूप में एकदम लुमिनियस स्वयं प्रकाश, मूल मंत्र में जिसको कहा स्वयंभू, पंजाबी में जिसे कहा सैभंग, मूल मंत्र में आया ना, एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सैभंग। सैभंग ये हिंदी में हो जाएगा स्वयं प्रकाश, और वेदांत की भाषा में हम कहेंगे प्रकाशमान। ये प्रकाशमान स्वरूप है। जड़ पदार्थ आकारा आकारिता चित्तवृत्ति विशेष है अस्ति। वो कहते जब बाहर कोई स्थूल वस्तु देखते हैं तो दूसरी बात है, पर जब अंदर की बात होती है तो बिल्कुल दूसरी बात। बाहर कुछ वस्तु देखते हैं तो वो जड़ है, तो जड़ वस्तु का आवरण भंग हमारी वृत्ति वहां जाके करती है, तो फिर फलव्याप्ति, तो उस वस्तु का जानना होता है। जनाया किसने? मैंने।
मन बुद्धि के द्वारा जाना किसने? वो भी मैंने। तो मन वृत्ति सिर्फ उस वस्तु को अपने घेर में लेती, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करती। पर अपने आप में ये पॉसिबल नहीं है। आत्म चैतन्य दृष्टा कुटस्थ साक्षी को मनोवृत्ति जानती नहीं है। बस वो मनोवृत्ति हमने इतना ही किया कि ये विचार में हूं, एक स्मृति दिलाया, स्मृति स्पष्ट हो गई तो अपना होना आपसे ही स्पष्ट है। उसके लिए मन की भी जरूरत नहीं। पर वृत्ति व्याप्ति की तो जरूरत है। वृत्ति व्याप्ति मतलब ये बात तुम्हारी मनोवृत्ति में आनी भी तो चाहिए ना पहले। आत्मा क्या, अनात्मा क्या। अगर ये भी ना आवे, माने वृत्ति व्याप्ति ही ना होवे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मन बुद्धि से ज्ञान को समझने की बड़ी जरूरत। पर खूब समझा लो, समझा लेने के बाद फिर मन बुद्धि का पैकअप ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच तो वहां तक है नहीं। ऐसे समझो, एक राजा बहुत राजसी कपड़ों में सभा से रथ में बैठ करके अपने पूरे राज्य में उसने चक्कर लगाया और सारी जनता ने उसको देखा। अरे वाह वाह, क्या 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 मुकुट सोने का, क्या रेशम की कढ़ाई के कपड़े, क्या जेवर, क्या खूबसूरती, क्या जय जयकार, क्या बढ़िया। सबको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया देख करके। फिर कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, तो जंग हो गई। जंग हो गई, वो लोग जीत गए। तो राजा को अपनी जान बचाने के लिए राजपाट छोड़ के भागना पड़ा। हालत ये हो गई कि बेचारे का सब राजपाट गया, राजसी कपड़े, दास दासी सब कुछ गया, खत्म। और बेचारा साधारण सी धोती लगा करके, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर और हाथ में भीख का बर्तन लेके गली 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 घूम रहा था। और उसको किसी ने पहचाना। कहता है, अगर इस आदमी के दाढ़ी वाड़ी हम निकाल दें, सिर में मुकुट लगा दें, इसको बढ़िया वाले सोने के आभूषण पहना दें, तो ये तो अमुक देश का राजा ही लगता है। बिल्कुल वही। पास में गए उसके और उसको बड़े ध्यान से देखने लगे सब। तो वो थोड़ा, अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कह रहे रुको रुको भाई जरा देख, तेरी शक्ल तो बिल्कुल उस राजा से मिलती। पर वो राजा तो जानता है ना कि वो तो मैं ही हूं। राजा थोड़ी भूल गया कि वो कौन है। अच्छा, मुकुट नहीं है तो वो राजा नहीं है कि राजा है? राजसी कपड़े नहीं पहने तो भी तो राजा नहीं रहा वो क्या? अंदर से तो वो जानता है ना मैं ही राजा हूं। लेकिन जिस बेहाल हालत में है, क्या वो कहेगा कि नहीं मैं ही राजा हूं? कोई मानेगा उसकी बात को? पर वो भीतर से ये बात जानता है। तो लंबी चौड़ी भीड़ आई, सबने ऐसे ही मजाक बनाया, बोले हा 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 देखो तो फटे हाल ये राजा जैसा है, चलो भागो यहां से। एक आदमी खड़ा रहा, देखता रहा देखता रहा। कितनी पक्की बात है, तू वही है। क्योंकि वो मरा नहीं, मारा गया नहीं। वो कहते चला गया, भाग गया। सच्ची सच्ची बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू वही है। राजा ने उसका हाथ जोर से भींचा और कहे चुप रहे, अभी भी मेरे पीछे जासूस लगे हुए हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं तो अब वो जो भीड़ चली गई, वो अभी भी यही मानती कि ये तो भिखारी है। लेकिन ये सज्जन जिसको उसने हाथ दबा के पुष्टि कर दी कि भाई किसी को बताना मत, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि मैंने तो जान लिया ये राजा। कपड़े तो अभी भी उसके फटे हुए,
पाँव में जूता तो अभी भी नहीं है, सिर पे मुकुट अभी भी नहीं है, पर पहले राजा भी जानता था, अब ये दूसरा व्यक्ति जिसको उसने स्वीकृति दे दी वो भी जानता है कि ये तो राजा है। अब आप सोचोगे ये क्या कहानी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं तुम कितने बेहाल, फटे हाल, मन से दुखी, मन से भय में, हमारा क्या होगा गुरु। पर हम जानते हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। भाई इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आपकी कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो राजा है जिसकी थोड़ी बुद्धि भी फिर गई है, माने वो भूल ही गया है कि वो राजा है। इसीलिए बैठा करके वेदांत सार सुनाना पड़ रहा है और तुम्हें याद, तुम्हारा दिमाग का इलाज करना पड़ रहा है और तुम्हें याद कराया जा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, कि तुम ये मन नहीं हो, कि तुम तो आनंद स्वरूप हो। तुम कहते ला काहे के आनंद, हमसे पूछो हम कितने दुखी। शरीर हमारा रोगी, उठा जाता नहीं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, ये तकलीफ वो तकलीफ ये, और ये कहते हैं आनंद स्वरूप। काहे का, एक औरत बोली कहती खा का आनंद स्वरूप, काहे का आनंद स्वरूप। हम तो इतने दुखी, हम तो इस उम्मीद में आश्रम में आए थे कि गुरु माँ को भगवान की कृपा हमको खास दे देंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, तू ही आनंद स्वरूप है, तू ही आनंद स्वरूप है। पर मैं तो जानती हूं ये बात कि तुम ही आनंद स्वरूप, कि तुम आभास नहीं, कि तुम जीव नहीं, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म स्वरूप। पर आपका जो मनीराम है ना, वो बीच में कहता है क्या था, थोटिकल तो जान लिया है, थेरी तो समझ लग गई है, बाकी अभी पता नहीं। मतलब ठीक है आप गुरुजी कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर ऐसा लग तो नहीं रहा कहीं पर भी। कोई कहते हैं लो जी कहाँ आनंद स्वरूप। हाँ, जब हमारे चक्र खुल जाएंगे, जब हमारा सहस्रार चक्र खुल जाएगा, जब हमें समाधि होगी, तब आनंद होगा, तब हम मानेंगे कि हम आनंद स्वरूप। अभी तो नहीं है। एक ने कहा आज मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूं कि ये याद रहे सब, पर अभी तो ना मुझे याद ही नहीं रहता। याद किसे नहीं रहता? तो बुद्धि के याद रखने ना याद रखने से आप काहे परेशान हो रहे हो? अच्छा, बुद्धि याद रखे माने वृत्ति व्याप्ति तो बननी चाहिए, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो वृत्ति व्याप्ति बने, माने मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी वृत्ति बने, मैं ही आनंद स्वरूप हूं ऐसी वृत्ति बने। वो कब बनेगी? इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है। चलो दो बात कह देते। एक, अभी के अभी समझ लो। दो, जब निर्विकल्प समाधि होगी ना तभी समझ लगेगी। बहुत लोगों के चित्त में ये बात आती है, कहते जी ऐसे तो सारी समझ लग गई है, पर जब हम वो ऊंचा वाला जीवन जिएंगे, वो जब हम बड़ी समाधियां लगाएंगे, तब हमें ज्ञान हो गया, हम ऐसा मानेंगे। भाई तुम, इफ यू विश टू पोस्टपोन इट प्लीज डू इट, बट देयर इज नो नीड। मेरा होना मुझी को स्पष्ट है कि किसी और को। दिक्कत बस एक है,
शरीर और मन की आइडेंटिटी को इतना पक्का करके रखा है कि इसलिए 1000 बार सुन करके भी शरीर हूं ये भ्रम जाता नहीं, और मैं क्या हूं ये 1000 बार सुनने पर भी दे फिर मैं ही लगती, मन बुद्धि भी मैं ही लगता है, अपना आप फिर अस्पष्ट लगता है। तो अभी मन बुद्धि के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो वो चाहे तो सुनते सुनते ठीक कर लो, पर बात तो खुलेगी समझने से। अच्छा, गलत अभ्यास जन्मों जन्मों का शरीर में, मन में, बुद्धि में, यही तो प्रैक्टिस है तुम लोगों की। अब हम एक नया विचित्र ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं कि ये देह मन बुद्धि तुम हो ही नहीं, आभास तुम हो ही नहीं, अंतःकरण तुम हो ही नहीं, तुम तो कुटस्थ साक्षी आत्म चैतन्य हो। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो अब पता लग गया ना कि नहीं लगा? तो आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है? ब्रह्म ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया तो फिर घर को जाओ।